Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn EVS in standard 4. So kids, last time मैंने आपको 2 स्टोरीज बताई थी, वाई इज़ द डिफरेंस इन मीना आंटी वाली। तो आज हम नेक्स्ट स्टोरी से स्टार्ट करने वाले हैं, पेज नंबर 162 से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? What should I do? मुझे क्या करना चाहिए? अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच। अक्षय जो है उसकी दादी को बहुत प्यार करता है। हिज ग्रैंड मदर ऑल्सो लव्स हिम। उसकी दादी भी उसे प्यार करती है। डायरली मतलब बहुत ही अच्छे से प्यार करती है। शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। उसकी दादी जो है वो क्लीनलीनेस के लिए बहुत ही पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट है क्लीनलीनेस के लिए, यानी कि बच्चे जो है वो हमेशा क्लीन रहने चाहिए ऐसा मानती है, और घर भी क्लीन रहना चाहिए। अनिल इज़ अक्षय's फ्रेंड। अनिल जो है वो अक्षय का फ्रेंड है। हिज ग्रैंड मदर लाइक्स अनिल टू। उसकी ग्रैंड मदर अनिल को भी पसंद करती है, लाइक करती है। बट वन थिंग दैट शी टेल्स अक्षय अगेन एंड अगेन। लेकिन एक चीज़ है, वन थिंग यानी कि एक चीज़ है जो अक्षय को वो बार बार बोलती है। अगेन एंड अगेन मतलब बार बार बोलती रहती है। क्या? इज़ दैट ही शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस। वो बोलते हैं कि तुम्हें कभी भी अनिल के घर पे कुछ भी खाना नहीं है और नहीं कुछ पीना है। बिकॉज फ्रिक्वेंटली सम और अदर एट हिज हाउस इज सिक। कि कोई भी उसके घर पे खाता है अनिल के घर पे तो वो बीमार हो जाता है, इसलिए वो उसकी दादी जो है वो मना करती है कि तुम उसके घर पे मत खाओ। वन डे देर वॉज अ वॉलीबॉल मैच। एक दिन वहाँ पे वॉलीबॉल मैच थी, उसकी मैच थी इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस। अनिल के घर के पास। इट वॉज हॉट डे। बहुत ही गर्मी वाला दिन था। एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर मैच। और सभी लोग जो है वो थक गए थे। टायर्ड मतलब थक जाना, थर्स्टी मतलब सबको प्यास भी लगी थी मैच के बाद। अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी टू हिज होम। अनिल ने घर पे सबको इनवाइट किया था कि चलो मेरे घर पे चलो। अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम, दे ड्रिंक इट। अनिल की मम्मी ने सबको पानी दिया और सबने वो पानी पी भी लिया। When अनिल्स हैंडेड अक्षय अ ग्लास ऑफ वाटर। जब भी अनिल ने अक्षय को एक पानी का गिलास दिया, ही सडनली रिमेंबर हिज ग्रैंड मदर्स वार्निंग। उसे सडनली उसकी ग्रैंड मदर की जो वार्निंग है वो याद आ जाती है। तो अक्षय स्टेड एट अनिल। अक्षय जो है वो अनिल के सामने देखता रहता है, नॉट नोविंग व्हाट टू डू। और उसे पता नहीं चलता है कि मैं क्या करूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी दादी जो है वो क्लीनिनेस में बहुत पर्टिकुलर थी, यानी कि घर पे सब कुछ चीज़ें अच्छे से क्लीन रखती है जिसकी वजह से कोई भी बीमार ना पड़े। लेकिन अनिल के घर पे क्या होता था कि इतनी क्लीनलीनेस नहीं थी जिसकी वजह से कोई भी उसके घर पे अगर कुछ खाता या पीता है तो वो बीमार हो जाता है। इसलिए वो क्या करता है कि जब भी अनिल उसे पानी का गिलास देने आता है तो वो सोचता है कि अभी दादी ने मना बोला है तो पानी लूँ या ना लूँ, है ना। तो आप क्या करोगे, लोगे या नहीं लोगे? ऑब्वियसली नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम बीमार हो जाएंगे। उसके बाद है वो विल डिसाइड। ये डिसाइड कौन करेगा? चलो देखते हैं क्या डिसाइड करना है भाई। करशन कम्स फ्रॉम अ लार्ज फैमिली। करशन जो है वो एक बड़ी फैमिली में से है। हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली। उसके बड़े चाचा उसकी पूरी फैमिली को संभालते हैं। देयर फील्ड मनी मैटर्स एक्सेट्रा। उनके खेतों को, पैसे की सारी मैटर को, सभी को। ही डिसाइड ऑल अबाउट द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली। तो उसके अंकल जो है वो छोटी और बड़ी चीज़ों का सभी चीज़ों में डिसाइड उसके अंकल ही करते हैं। टिल नाउ करशन हैज़ वर्क इन द फील्ड। करशन जो है वो अभी तक फील्ड में काम, खेत में काम ही करता है। बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंस। लेकिन अभी उसे थोड़ा अलग काम करना है। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक एंड बाय अ चक्की फॉर ग्राइंडर। यानी कि उसे एक मिल बनानी है, फ्लोर मिल, यानी कि चक्की बनानी है। और वो बोलता है कि मैं थोड़े से पैसे उधार लूँगा बैंक से और ये मशीन खरीदूँगा। देर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज। उसके विलेज में कोई ऐसा मशीन नहीं था। सो करशन इज़ कॉन्फिडेंट दैट इज़ न्यू वर्क विल हेल्प हिम टू अर्न मोर मनी। इसलिए करशन को ऐसा लगता था कि उसका जो ये फ्लोर मिल वाला आइडिया है उससे वो ज़्यादा पैसे कमा पाएगा।
फादर हैज़ अग्रीड टू लेट हिम ट्राई टू न्यू वर्क। उसके पापा जो है वो एग्री हो गए कि चलो तुम ये नया काम कर सकते हो, बट दिस एल्डर अंकल इज़ नॉट अरेंजिंग दिस टू दिस। लेकिन उसका जो बड़े चाचा थे तो वो इस चीज़ पे क्या कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे कि नहीं तुम खेत में ही काम करो, और ये बोल रहा था कि नहीं मुझे फ्लोर मिल चलानी है ना। तो ये दोनों कंटिन्यू आर्ग्यू करते ही रहते हैं। तो इसमें से आपको क्या करना है, मैटर्स, फैमिली, वर्ब, फील्ड, बोरो, मशीन, एग्रीड और एग्रीइंग। ओके, तो ये सारे वर्ड जो है वो आपको 3 टाइम लिख के लर्न कर लेने हैं। उसके बाद है लास्ट, यहाँ पे क्या दिया है, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है, मीना एंड रीतू वेर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग लंगड़ी। मीना और रीतू जो है वो घर चले जाते लंगड़ी खेलने के बाद। कम ऑन कम टू माई हाउस प्लेडेड मीना पुलिंग रीतूज हैंड। रीतू का हाथ खींच के मीना बोलती है कि चलो ना मेरे घर पे चलो। इट इज़ योर अंकल्स एट होम, तो वो बोल रही कि रीतू बोल रही कि तुम्हारे चाचा घर पे हैं। इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम, रीतू आंसर। रीतू ने बोला कि अगर वो घर पे है तो मैं नहीं आऊँगी। तो वो बोलती है बट वाई डू यू से दैट, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, अंकल लाइक्स यू, अंकल तुम्हें पसंद करते हैं। ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रीतू एट होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट। वो बोलते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड रीतू को घर पे लाना, मैं तुम दोनों को बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगी। रीतू पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग दैट आई एम स्कैर्ड ऑफ योर अंकल। रीतू अपना हाथ खींच के बोलती है मीना से कि मैं तुम्हारे अंकल से डरती हूँ। आई डू नॉट लाइक वैन ही इवन टच माई हैंड्स, मुझे पसंद नहीं है कि वो मेरे हाथ को टच करते हैं। सेइंग दिस रीतू वेंट होम, और ये बोल के रीतू अपने घर पे चली जाती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि कोई भी गर्ल्स को कोई भी अनवांटेड पर्सन, यानी कि जो वो किसी को पहचानती नहीं, अगर वो उसे छूने की कोशिश करता है तो उसे पसंद नहीं आता है ना। तो गर्ल्स को इन सारी चीज़ों से हमेशा बच के रहना चाहिए कि अगर कोई स्ट्रेंजर व्यक्ति है जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आपको चॉकलेट की लालच दे रहा है और आपको टच करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ऑब्वियसली अपने मम्मी पापा को ये बातें बता देनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है हमारा ख़त्म हो रहा है। तो इस चैप्टर के रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है इसकी लिंक मैं आपको भिजवा दूँगी, तो ये आपको क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के कंप्लीट कर लेने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।